Welcome students. Today we will discuss the rest of the topics of determiners. We have already studied the first topic, articles. Now the second topic is demonstrative adjectives. Students, demonstrative adjectives are used to indicate to someone or something. There are two types of demonstrative adjectives, this and that. This refers to a person or thing near to the speaker, while that refers to a person or thing that is away from the speaker. So, here are the examples. This is an interesting book. यहाँ पर this का यूज़ हम किसी चीज़ को अपने नज़दीक होने के लिए बताते हैं. this का यूज़ सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, और जबकि this का प्लूरल है these. अगर कोई संख्या में ज़्यादा चीज़ हमारे आसपास है तो हम उसको these से रेफ़र करते हैं. these flowers are beautiful. जबकि that का यूज़ कोई चीज़ हमसे दूर है वो शो करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गेट दैट डॉग आउट ऑफ हेयर. यहाँ पर सिंगुलर नंबर के साथ दैट का यूज़ हुआ है, जबकि प्लूरल के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं. दोज हाउसेज आर फॉर सेल. सो दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज. ओके. और दैट का एक और तरीके से हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन. ये एक तरह से कंजक्शंस के रूप में भी यूज़ होता है. माई बैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में माई बैट, यहाँ पे बैट के रिपीटेशन को कम करने के लिए दैट का यूज़ किया गया है. माई बैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. ओके. नाउ थर्ड टॉपिक इज़ possessives. Possessives are the words that shows the possession. Possessives adjectives tells us who owns something. Means possessives किसी वस्तु पर किसी के अधिकार को जताने वाले वर्ड्स हैं. एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल हाउस. यहाँ पे बुक किसकी है? योर्स, यानी आपकी. यहाँ पे बुक पे आपका अधिकार है. ये सुंदर घर किसका है? हमारा. मीन्स जो शब्द अधिकार जताते हैं, जैसे हिज, हर, अवर्स, योर्स, ये सारे वर्ड्स पोजेसिव्स कहलाते हैं. Our last topic is quantifiers. As I previously told you, quantifiers are the words that tells us the amount of something. Quantifiers can be used in affirmative sentences, questions, requests or commands with both countable और uncountable noun. क्वांटिफायर का यूज़ हम affirmative sentences, क्वेश्चन बनाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं. कुछ क्वांटिफायर्स हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, कुछ क्वांटिफायर्स का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जिनका यूज़ दोनों में होता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में. लेट्स सी. I have prepared a chart here. Only with countable nouns, only with uncountable nouns, with both countable and uncountable nouns. इस चार्ट में जो क्वांटिफायर्स केवल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, यानी जिन्हें गिना जा सकता है, वो है अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो क्वांटिफायर यूज़ होते हैं, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ. और जो दोनों के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नो, नन, नॉट एनी, सम, ऑल, any, a lot of, lots of, plenty of. Now we will discuss some quantifiers and their uses. First, use of few, a few, the few and little, a little, the little. यहाँ पर हम few, a few, the few का a little और the little का यूज़ पढ़ेंगे. सबसे पहले few, a few और the few. ये कुछ कुछ दिखने में सेम है, बट इनकी
जो यूजेस हैं इनके वो डिफरेंट हैं। फ्यू एम्फेसाइजेस द लेक ऑफ समथिंग। फ्यू मतलब कुछ, ओके। इसका इस्तेमाल या इसका यूज़ जो है हम किसी चीज़ का अभाव दिखाने के लिए करते हैं। मीन्स कि कोई चीज़ आपके पास कुछ मात्रा में बची है और वो अब ख़त्म होने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार। जार में अब कुछ ही मिठाइयाँ शेष रह गई हैं। सो नाउ वी हैव टू स्टॉप ईटिंग दैम, ओके। इसका यूज़ एक तरह से नेगेटिव वे में होता है कि हमें जो है अब खाना बंद कर देना चाहिए ताकि हम उसे बचा सकें। A few emphasizes that something still remains. A few का यूज़ हम किसी वस्तु की कम मात्रा को दिखाने के लिए करते हैं कि वो वस्तु कुछ ही मात्रा में शेष रह गई है, बट इसका यूज़ हम पॉजिटिव वे में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर द क्लास गेट्स ओवर। सपोज़ कि आप स्कूल जाते हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपको कोई क्लास अटेंड करनी है लेकिन आप लेट हो चुके हैं और क्लास शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ मिनट बचे हुए हैं कि आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो पॉजिटिव वे में हमने यहाँ पे यूज़ किया, वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर द क्लास गेट्स ओवर, ओके। यानी हम उस समय का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव वे में यूज़ हुआ है कि हमें रोक देना चाहिए इसका यूज़। अब फ्यू का यूज़ पॉजिटिव वे में हुआ है कि जो चीज़ें हमारे पास बची हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है द फ्यू। The few signifies not many, but all there are. The few का यूज़ हम ज़्यादा संख्या को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि वही थोड़ी सी मात्रा जो आपके पास है लेकिन पूरी की पूरी, ओके। एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू क्लोथ्स ही हैज़ आर ऑल वेरी ओल्ड। उसके पास जो थोड़े से कपड़े हैं वो सारे के सारे पुराने हैं। मीन्स कि उसके पास एक स्पेसिफिक या फिर एक पर्टिकुलर नंबर में कपड़े हैं। सपोज़ कि 2 या 3 जोड़ी उसके पास कपड़े हैं और वो सारे के सारे क्या हो चुके, पुराने हो चुके। वो लेस अमाउंट हमने पूरी की पूरी यहाँ पे द फ्यू से काउंट की है, ऑलराइट। ठीक जिस तरह से हमने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज़ किया, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ भी हम कर सकते हैं। सेम तरीके से इसका भी यूज़ होता है। पहला देखिए, लिटिल। लिटिल एम्फेसाइजेस द लेक ऑफ समथिंग। ठीक यहाँ पे जैसे फ्यू किसी चीज़ के अभाव को दिखा रहा था, लिटिल का यूज़ भी हम किसी चीज़ के अभाव को दिखाने के लिए करते हैं। वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। हमारे पास अभी थोड़े से पैसे बचे हुए हैं इसलिए हमें जो है डिनर के लिए किसी और दिन जाना चाहिए। इट मीन्स कि हमें जो है वो पैसे अब खर्च करने रोक देने चाहिए। यहाँ पे लिटिल का यूज़ नेगेटिव वे में हुआ है, मीन्स वी हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी। नेक्स्ट देखिए, अ लिटिल एम्फेसाइजेस दैट समथिंग स्टिल रिमेन्स। अ लिटिल का यूज़ हम कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं एज अ पॉजिटिव वे में करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास अभी भी बची हुई हैं, उनका हम इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, हु विल ईट इट। अभी भी हमारे पास थोड़ी आइसक्रीम बची हुई है, उसे कौन खाएगा। मीन्स हमें उसका यूटिलाइज कर लेना चाहिए, उसे खा लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए उसका। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल। द लिटिल सिग्निफाइज नॉट मच बट ऑल देयर इज। द लिटिल का यूज़ हम अधिक मात्रा को दिखाने के लिए नहीं करते, मीन्स वही लो अमाउंट हमारे पास है लेकिन सारी की सारी। द लिटिल शुगर शी हैड शी गेव टू हर नेबर। यहाँ पे जो छोटी सी अमाउंट उसके पास चीनी की थी वो सारी उसने अपने पड़ोसी को दे दी, ओके। नाउ द नेक्स्ट यूज इज यूज़ ऑफ मच एंड मैनी। मच और मैनी का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ए, वी यूज़ मच विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मैनी विथ प्लूरल नाउन्स। हम मच का यूज़ सिंगुलर बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, जैसे गिना नहीं जा सकता। बट मैनी का यूज़ हम
प्लूरल नाउन के साथ करते हैं. ओके. इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते समय हम इनका यूज़ कर सकते हैं. थर्ड है यूज़ ऑफ मोर, लेस एंड फ्यूअर. वी यूज़ मोर और लेस बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स बाय एडिंग देन आफ्टर इट. मोर और लेस दोनों कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, इसीलिए इनके साथ देन का यूज़ होता है इनके बाद. ओके. एग्जाम्पल देखिए. आई डू मोर वर्क देन सुरेश. मोर का यूज़ अधिक और लेस का कम शो करने के लिए किया जाता है. आई डू मोर वर्क देन सुरेश. मैं सुरेश से ज़्यादा काम करता हूँ. ठीक है. कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ यहाँ पे शो करने के लिए हमने मोर का यूज़ किया है फॉलोड बाय देन. जबकि फ्यूअर का यूज़ वी यूज़ फ्यूअर बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स स्मॉलर देन अदर्स. जब हम दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कंपैरेटिवली छोटा है, ये शो करने के लिए हम फ्यूअर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड फ्यूअर कंप्यूटर्स अ ईयर एगो. यहाँ पे इस साल की तुलना में पिछले साल हमारे पास कम कंप्यूटर थे, ये शो करने के लिए हमने यहाँ पे फ्यूअर का यूज़ किया है. ऑलराइट. जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है उसकी अमाउंट पिछले साल कम थी, ये शो करने के लिए हमने यहाँ पे फ्यूअर का यूज़ किया है. नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी. वी यूज़ ईच फॉर 2 एंड मोर देन 2 आइटम्स व्हेन दे आर इन लिमिटेड नंबर. हम ईच का यूज़ 2 या फिर 2 से ज़्यादा आइटम्स के लिए करते हैं जब वो एक लिमिटेड नंबर में हो, मीन्स कि हमें उनका एग्जैक्ट नंबर पता हो. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ हैज़ वॉन अ प्राइज़. 2 लड़के हैं, नंबर लिमिटेड है और दोनों ने ही प्राइज़ जीता. ओके. एवरी इज़ यूज्ड ओनली फॉर मोर देन 2 आइटम्स. जबकि हम एवरी का यूज़ 2 से अधिक चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज़ प्रेजेंट टुडे. अब यहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या फिक्स नहीं है. वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज़ प्रेजेंट टुडे. तो यहाँ पे एवरी हमने यूज़ किया है. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मोस्ट, सेवरल एंड ऑल. वी यूज़ मोस्ट विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स. हम मोस्ट का यूज़ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड. नेक्स्ट है हमारा सेवरल. सेवरल इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स बट लेस देन मोस्ट. सेवरल की मीनिंग होती है अनेक. ओके. ये प्लूरल नाउन्स के साथ काउंट यूज़ होता है, बट इसकी जो अमाउंट है वो मोस्ट से कम है. ओके. एग्जाम्पल देखिए. सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन सुनामी. सुनामी में अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई. मीन्स अधिकतर से कंपैरेटिवली छोटे के लिए हम सेवरल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है ऑल. इट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब व्हेन यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स एंड इट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑल का यूज़ जब हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, लेकिन जब हम सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए रेफ़र किया जाता है. यहाँ पे देखिए. ऑल आर गोइंग टू दिल्ली. यहाँ पे फॉर एग्जांपल देयर आर 5 मेंबर्स इन योर फैमिली एंड दे ऑल आर गोइंग टू दिल्ली. अब वो 5 मेंबर काउंटेबल हैं, इसलिए आपने वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. लेकिन यहाँ पे देखिए. ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड. यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है. दैट्स वाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है ऑल के साथ. नेक्स्ट है इधर और नीदर. इधर मीन्स या तो, नीदर मीन्स ना तो. इधर refers to 2 things, people, situation, etc. It means one or the other of two.
इधर को हम दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं. इट मीन्स वन और द अदर ऑफ टू. ठीक है, इन दो में से या तो पहला या फिर हम दूसरे के लिए इधर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट एग्री विथ इधर राम और श्याम. या तो राम या फिर श्याम से वो एग्री नहीं है. ऑल राइट, निदर इज नेगेटिव ऑफ इधर. और ठीक जिस तरह से इधर है, इधर का नेगेटिव यूज़ हमें अगर करना है तो हम निदर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, निदर ऑफ द टू बॉयज़ पास द एग्ज़ाम. दो बॉयज़ में से हम कंपैरेटिवली हम जब कंपैरिजन करते हैं दो में से, तो निदर ऑफ द टू बॉयज़ पास द एग्ज़ाम. दोनों ने ही एग्ज़ाम पास नहीं किया. ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर द डे.